हेलो दोस्तों, जय श्री राम सभी को। तो दोस्तों, आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ फेरा और फेमा के बारे में। तो फेरा कब लागू किया गया था दोस्तों? 1973 में। और इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो फेरा में क्या है? फेरा वाज इनेक्टेड इन 1973 टू रेगुलेट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस एंड प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। इट फोकस्ड ऑन कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फेरा क्यों लागू किया गया था दोस्तों? फेरा को लागू किया गया 1973 में, क्योंकि उस टाइम क्या था, विदेशी मुद्रा की हमारे देश में कमी थी। इसी कारण फेरा लागू किया गया कंट्रोल करने के लिए, विदेशी मुद्रा को क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग फेमा के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों, फेमा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है, जो कि 1999 में लागू किया गया। और क्या किया, फेमा वाज इनेक्टेड इन 1999 टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज। इट एम्स टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स एंड प्रमोट द ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। फेमा को क्या किया गया दोस्तों? फेमा 1999 में लागू किया गया। और भारत की अर्थव्यवस्था उस टाइम थोड़ा थोड़ा मतलब इस खुलने लगा था, ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा था, तो इसीलिए क्या किया गया, कंट्रोल के जगह मैनेजमेंट किया गया। ठीक है, और 1999 में फेमा लागू किया गया मैनेज करने के लिए। अब देखते हैं दोस्तों डिफरेंस दोनों का। डिफरेंस बिटवीन फेरा और फेमा का क्या क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है फेरा का? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 में लागू किया गया। और फेमा लागू किया गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में। ऑब्जेक्टिव है दोस्तों फेरा का टू रेगुलेट एंड कंट्रोल फॉरेन एक्सचेंज, जबकि फेमा का क्या है? टू मैनेज एंड फैसिलिटेट फॉरेन एक्सचेंज। नेचर है दोस्तों फेरा का मोर रेस्ट्रिक्टिव एंड पेनाल्टी ओरिएंटेड है, जबकि फेमा का क्या है? मोर लिबरल एंड मैनेजमेंट ओरिएंटेड है। अप्रोच फेरा का क्या है दोस्तों? कंट्रोल बेस्ड अप्रोच है, जबकि फेमा का है फैसिलिटेशंस बेस्ड अप्रोच। फिफ्थ में है इनेक्टेड इन। तो फेरा कब इनेक्ट किया गया दोस्तों? 1973 में। और फेमा भी 1999 में किया गया। रिप्लेस्ड बाय, फेरा को कौन रिप्लेस किया? तो फेमा कब? 1999 में। गवर्निंग बॉडी क्या है दोस्तों? इन्फोर्स्ड बाय गवर्नर, मतलब फेरा का गवर्निंग बॉडी है इन्फोर्स्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जबकि फेमा का गवर्निंग बॉडी है कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखते हैं की फोकस। तो फेरा किस में फोकस किया था? प्रिवेंट मिसयूज एंड कंजर्व फॉरेन एक्सचेंज में, जबकि फेमा क्या किया? प्रमोट ग्रोथ, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट में फोकस किया। अब देखते हैं पेनाल्टीज। तो फेरा के टाइम में क्या पेनाल्टीज थी दोस्तों? सीवियर पेनाल्टीज एंड इम्प्रिजनमेंट, जबकि फेमा के टाइम में क्या किया गया? कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस इज अलाउड। और एग्जाम्पल क्या है दोस्तों फेरा का? नीडेड प्रायर परमिशन फॉर मोस्ट ट्रांजेक्शन्स, जबकि फेमा में क्या है? परमिसिबल फॉर मेनी ट्रांजेक्शन्स विथ ईज। मतलब फेरा और फेमा में आप लोग को क्या समझ में आया दोस्तों? तो फेरा में मतलब क्या किया जाता था? कंट्रोल किया जाता था, जबकि फेमा मैनेजमेंट करती है। और फेरा के टाइम में रेस्ट्रिक्टिव था, जबकि फेमा में लिबरल हो गया। क्रिमिनल मतलब ने उस टाइम पेनाल्टीज ज़्यादा था फेरा के टाइम में, जबकि फेमा में थोड़ा सा क्या किया गया? कम, मतलब उस टाइम कठोर दंड दिया जाता था फेरा के टाइम में, जबकि फेमा में थोड़ा सा कम दंड दिया जाने लगा। और इसमें फेरा के टाइम में गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, जबकि फेमा में आरबीआई करने लगी। तो ये इसका डिफरेंस है दोस्तों। तो अगर ऐसे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।